हाय ट्रेडर्स। मेरे लिए एक स्ट्रैटेजी मतलब धर्म की तरह है। अगर आपका कोई भी धर्म है, अभी हम जिस भी धर्म में हैं उस धर्म के कुछ नियम्स हैं, कानून हैं, मतलब उसके रिचुअल्स हैं, कुछ ना कुछ। अगर कोई भी अगर धर्म चेंज करता है, धर्मांतर करता है, तो उसका मतलब क्या है, उसको पूरे के पूरे रिचुअल्स जो भी हैं सारे के सारे वो उसको छोड़ने हैं और दूसरे इस पे फोकस करना है। वैसे ही स्ट्रैटेजी में भी अगर कोई भी एक स्ट्रैटेजी अपन चूज करते हैं, अगर वो नहीं काम कर रही है तो अपने को दूसरे वे से उसको टोटली देखना पड़ता है ना। टोटली मतलब टोटली दूसरे वे से अक्खा जो वे है ना उसको देखने का, डायरेक्शन लो उसको पूरे तरीके से, मतलब एक अगर ये स्ट्रैटेजी है आपको वो पूरे 360 डिग्री व्यू से उसको देखना पड़ता है, हर एक एंगल से देखना पड़ता है ना। इसलिए एक स्ट्रैटेजी को चूज करना एक बहुत ही अलग चीज होता है ना। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये डिफिकल्ट है। अभी कोई भी बिगिनर ट्रेडर कोई भी एक कोर्स करता है, तो उस कोर्स में क्या होता है ना, एक उसको वो एक बंदा है ना वो स्ट्रेटजी बताता है और वो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको देखता है उसको समझने की कोशिश करता है। कोर्स हालांकि समझिए 5 दिन का कोर्स है, वो 5 दिन के कोर्स में सिर्फ स्ट्रेटेजी बताएगा, फिर बाद में वहां से निकल के वो उसको देखेगा, समझेगा, उसको पूरी तरह से जानने की कोशिश करेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो काम नहीं करता है ना, वर्कआउट नहीं करता, उसको समझ नहीं पाता। और अगर एक तो बात ऐसी होती है कि स्ट्रेटेजी एकदम फालतू है, कुछ काम की नहीं है। दूसरी बात है अगर स्ट्रेटेजी अच्छी काम की है वो अपने को समझ में नहीं आती। अभी सामने वाला जो भी बताएगा वो उसका टोटल एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, उसका जो जितना भी उसके पास नॉलेज है, वो सिर्फ वो सारा का सारा वो 2 4 5 दिन में देने का कोशिश करेगा और उसके बाद टोटली कट ऑफ, है ना। तो वो जो उसका व्यू है वो अपने को मतलब वो स्टूडेंट को बराबर समझता नहीं है। समझ में आ रही है बात, ये लिंक हो रही है कि क्या कैसे काम करता है ये, है ना। इतनी सारी जो नॉलेज है जो उसने 5 10 सालों में गेन की है, वो कोई भी बंदा उसको 3 4 5 दिन में नहीं दे सकता। ये एकदम क्लैरिटी वाला थॉट है ना, एकदम क्लैरिटी है इसमें कि कभी भी पूरा का पूरा डेटा जो एक्चुअल डेटा है वो कभी ट्रांसफर नहीं होगा। अभी जो मैं अपने प्राइस एक्शन कोर्स में जो स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, सेम टू सेम उस स्ट्रेटेजी के बारे में भी यही सब होगा, है ना। इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेरा व्यू क्या है, कि मैं मार्केट को कौन सी तरह से देखता हूँ। क्योंकि अगर कोई भी ये कोर्स करेगा तो फिर उसको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। और अगर कोई वो सीधा उस टाइम पे कोर्स में आएगा और उसको मालूम पड़ेगा कि इसको ऐसे ट्रेड करना है, इसको ऐसे ट्रेड करना है, तो वो 2 3 दिन में उसको समझ में क्या आएगा, है ना। वो सिर्फ शॉक हो जाएगा एक्साइटमेंट से, लेकिन जब भी घर पे आएगा तभी उसको अच्छे से समझेगा नहीं, है ना। नहीं तो और एक चीज ऐसे हो सकता है कि मैं जो भी बताऊं, जो भी चीज बताऊं, वो सामने वाले को पसंद ही ना आए। हमें अभी जैसा मेरा एटीट्यूड है कि मैं मंथली 8 ट्रेड्स नहीं तो 10 ट्रेड्स उसके अलावा नहीं आते हैं, है ना। अगर इंट्राडे भी करेंगे तो हफ्ते में 2 ट्रेड आएंगे, एक्चुअल में आएंगे, मतलब आते तो हर रोज हैं। लेकिन बात यह है कि अपन पकड़ कौन सा सक रहे हैं, है ना। अपने पास सब कुछ है ना। बाहर अपन घर के बाहर निकलते हैं, अपने को लेना हर चीज है, लेकिन हम ले क्या पाते हैं, है ना। बात वही है कि हम ट्रेड क्या कर पाते हैं। ट्रेड करने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सब हैं, लेकिन उसमें से हम ट्रेड क्या कर पाते हैं, है ना। कौन सा अपने को मिल रहा है ना। कोई भी अगर एक पैटर्न समझिए, ब्रेकआउट पैटर्न में आप स्पेसिफिक कोई भी पैटर्न लिया है, वो पैटर्न में आपने ढूंढा कि ये मेरा यही पैटर्न है। अगर 10 के 10 मार्केट में आ रहे हैं एक दिन में, अगर 10 पैटर्न आ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी कितनी है कि आप हर 10 के पास उसी समय पे रहोगे, है ना। ये जो सारी जो 10 ट्रेड्स हैं आपको इसमें से मिलेंगे सिर्फ एक या दो, ये एकदम फैक्ट है, हाँ? एक या दो ही मिलेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो अपन जो भी जो खेल खेल रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक या दो को पाने के लिए कर रहे हैं, है ना। हम स्टडी पूरा 10 का करेंगे, लेकिन जो मिलेंगे ना हमको वो एक या दो होगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको एक भी नहीं मिलेगा। तो यही चीज है, जब भी हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उस टाइम पे अपने को अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करनी है। नो ट्रेडिंग वर्सेस ट्रेडिंग टाइम, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का महत्व बहुत ज्यादा है सीखने के नजरिए से। मैंने जिस टाइम पे ये यूट्यूब पे कोर्स डाला उस टाइम से 25 से 30 इंक्वायरी आई टोटल, और कुछ स्टूडेंट्स कोर्स करने के लिए रेडी हुए। लेकिन
बात ऐसी है कि कोर्स देखा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगा और फटाक से ये कर लिया कि हाँ करना है, लेकिन उसके पहले बात ऐसी है कि मैं जो व्यू देने वाला हूँ, मैं जो रास्ता देने वाला हूँ, अभी आपको मुंबई से दिल्ली जाना है ना, मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा। सबसे पहले वो रास्ता कौन सा है, वो उसकी थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक अगर समझिए कि बाय रोड ही है, तो बाय रोड ही जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना। रास्ते मतलब वेज, वेज भी नहीं, मतलब तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको कार में बिठाऊं, ऐसा भी हो सकता है मैं आपको अच्छी लग्जरियस कार में बिठाऊं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको ट्रक में ठूस दूं, है ना, नहीं तो बस में चढ़ा दूं, नहीं तो कुछ भी रोड रोलर्स के ऊपर बिठा के मैं आपको वो भेज दूं। कितना आस्ते आस्ते जाएगा, यही कि क्या है, किस हिसाब से क्या है, मतलब टोटल थोड़ा सा ना जानकारी चाहिए कि मैं जो बताने वाला हूँ ना, वहां पे जाके ऐसा नहीं हो कि आपने देखा ये सुना, अरे ये इस बारे में बता रहा है, ये स्ट्रेटेजी ऐसी है, कि एक्चुअल में जो ट्रेड्स हैं वो बहुत कम आते हैं, है ना, बहुत ही रेयर आते हैं, लेकिन उसमें पावर होती है। बात यही है कि एक नज़रिया होना चाहिए। मैंने भी स्टार्टिंग में जब भी मैं करियर में आया था ये ट्रेडिंग के, मैंने उस टाइम पे 3 कोर्स किए थे, 3-4 कोर्स किए थे एक्चुअली। पहला था, एक आपने नाम सुना होगा पंकज जैन जी का, उनका अच्छा खासा यूट्यूब पे चैनल है, मैं यूट्यूब से ही उनके थ्रू गया था, लेकिन पूरा का पूरा मनी वेस्ट हो गया मेरा। मैंने कोर्स परचेस किया, उस टाइम पे 20,000 का कोर्स था। उस टाइम पे 20,000 मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, तो वो कोर्स मैंने परचेस किया। और रियल में बात ऐसी है कि मैं उनको फ़ोन करता था कि सर ऐसे ऐसे डाउट्स हैं, वो क्या बोलते थे उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं बिगिनर था। और वो उस टाइम पे वो जो भी वर्डिंग्स यूज़ करते थे ना, मेरे सब ऊपर से जाता था। और कोर्स के नाम पे एक चीज़ ऐसा था कि वो डेली वीडियोस देते थे, डेली एक वीडियो, वो सारे जो उनके प्लेलिस्ट में थे, एक एक वीडियो उठा के देते थे, एक एक वीडियो उठा के देते थे, और वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुआ। मैं जो चाहता था, जो चीज़ जैसे चाहता था ना, वो चीज़ वैसे नहीं आया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक GFMP करके कोर्स है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट प्रोफेशनल्स करके, मैंने वो ज्वाइन किया। लेकिन उसमें भी मेरे साथ एक चीज़ ऐसी हुई कि वो लोग मुझे जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। मैंने एंट्री करने के टाइम पे, मतलब एडमिशन लेने के टाइम पे, मैंने उनसे एकदम क्लियरली बात पूछी थी कि क्या मैं ये कोर्स करके ट्रेडर बन सकता हूँ। लेकिन वो ट्रेडर वेडर नहीं था, लेकिन वो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। एक एक तरह से ऐसा था वो कि अगर मैं अपने लाइफ में ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर जॉब से हो जाता, है ना। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं वो नहीं किया पूरा। जिस टाइम पे मुझे समझ में आ गया कि इसमें से ट्रेडिंग नहीं हो रही है, सीखा नहीं जा सकता, मैंने वो फिर छोड़ दिया, वो क्विट कर दिया मैंने। वहाँ पे भी मेरा कितना 70 से 80 हज़ार रुपये गया। उसके बाद वही क्लासेस पे, वही GFMP करते टाइम पे मुझे वहाँ पे एक प्रोफेसर मिले, मैंने उनके पास एक कोर्स ज्वाइन किया। वहाँ पे भी उन्होंने एक्चुअली है ना, एक 2-3 स्ट्रेटेजी बताई। वो स्ट्रेटेजी टोटली बकवास थी, सच्ची में। मैंने वो काफ़ी बार ट्राई करी थी, लेकिन वो वर्कआउट नहीं की। तो ऐसे करके वो 3 कोर्स वैसे हो गए, और मैंने एक ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था, उसमें भी सेम ऐसे ही हुआ। उसने भी ऐसे ही डेटा भेजा, ये PDF वो PDF, देखो देखो सीखो सीखो, और वो वर्कआउट नहीं हुआ। बात ऐसी थी कि अगर उन कोर्स के बारे में ओवरऑल अगर आइडिया रहती, है ना, ओवरऑल आइडिया, तो मैं सोच सकता था कि भाई ये करना है कि नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सामने वाला पागल आदमी है, नहीं तो उसने मेरे को चूतिया बनाया, नहीं तो कुछ भी, है ना, उसने मुझे डिच किया, धोखा दिया, ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा। वो भी अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी होए, कुछ तो कर रहे हैं। आखिर एक मेरी गलती, क्योंकि अगर ट्रेडर बनना है तो एक एटीट्यूड ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर गलती हो रही है तो आपकी गलती है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो नेचर ने अच्छा किया है ना। इसको हम्बलनेस बोलते हैं, कि एक एनवायरनमेंट के प्रति, एक दुनिया के प्रति थोड़ा सा हम्बलनेस होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। और एक यही चीज़ थी कि कोर्स अगर पहले से मुझे मालूम होता कि इस कोर्स में ओवरऑल ऐसा सिखाया जाता है। अभी जो स्टार्टिंग का जो था पंकज जैन जी का, उनका क्या था, वो मुझे सिर्फ फंडामेंटल्स बता रहे थे, टेक्निकल्स कुछ नहीं, और फंडामेंटल्स पे भी सिर्फ वीडियोस ही भेज रहे थे। मैंने इमेजिन कुछ अलग किया था कि मुझे वो ऐसा सिखाएंगे, वैसा वैसा, लेकिन
जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ। ये पहला कोर्स हो गया। दूसरा हो गया GFMP, वहाँ पे भी जो मैंने सोचा वैसा नहीं था। तीसरे में भी जो मैंने जैसा सोचा वैसा तो शुरुआत हुई, लेकिन उतना कारगर नहीं था। चौथा भी वैसा ही नहीं हुआ वो भी। मुझे अगर थोड़ी सी आइडिया होती ना कि भाई कि इसमें है क्या, तो मैं अच्छे से उसको समझता और ये करता। तो आज के इसमें मैं ये मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा एक, कि जो मेंटल स्ट्रेटेजी जो एनसाइक्लोपीडिया मैंने एक चैप्टर का नाम रखा है, उसमें मैं क्या ट्रेड करता हूँ, है ना। ये स्ट्रेटेजी को मैं बहुत सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी साल हो गए। ये जब ये स्ट्रेटेजी मैं ट्रेड करने लगा, मतलब डेवलप की मैंने ये स्ट्रेटेजी, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैंने डेवलप की, जो हो रहा था मैंने बस उसको एक पकड़ा और उसको ट्रेड करने लगा। लेकिन ये करने से पहले मैंने ये स्ट्रेटेजी को चूज़ करने से पहले, इस पर भरोसा करने से पहले, मतलब इसको ट्रेडिंग में अप्लाई करने से पहले मैंने ब्रेकआउट्स, आपने मेरे इसमें कोर्स के सिलेबस में आपने देखा होगा कि मैंने ब्रेकआउट्स का बिग मूव करके और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का बिग मूव करके 2 चैप्टर बनाए। मैंने वो पैटर्न जो है ना, मैंने वो हर तरीके से ट्रेड किए भाई। ब्रेकआउट्स में एक ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट, तीसरा ब्रेकआउट, वो जो 9 पैटर्न है उसमें वो सारे के सारे 9 पैटर्न को मैंने ट्रेड किया है और मैंने महीनों उसमें गवाए हैं। एकदम सीरियस है ये, सच में मैंने उसमें महीनों गवाए हैं। क्योंकि ये जो 9 पैटर्न है, अभी आप कोई भी एक सामने अगर एक साइडवेज बना हुआ रेंज, उसके बाहर अगर प्राइस आ रही है तो कौन से 9 में से कौन सा एक आएगा वो अपन कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। वो होगा ज़रूर, है ना, बाहर निकलेगा और वो अपना टारगेट तक जाएगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है ना, उसमें क्या करेगा कोई बंदा, अगर इंट्राडे वाला होगा तो उधर तो मर ही जाएगा वो, है ना। पोजिशनल वाले भी मरते हैं उसमें। तो इसको टैकल कैसे किया जाए, अभी इसमें क्या किया मैंने, जो ब्रेकआउट था, रेंज था, उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने उसमें ट्रेंड लाइन ऐड कर दिया। समझ में आ रही बात। रेंज है और उसमें एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, बड़ी वाली ट्रेंड लाइन, स्मॉल ट्रेंड लाइन की, मतलब कैसा कि उसमें और एफिशिएंसी बढ़ती भी थी। जो मैंने सोचा था उसके हिसाब से मूवमेंट भी आती थी, लेकिन वो जो मूवमेंट का जो टाइमिंग था वो कभी भी इधर उधर हो जाता था, है ना। और वो चीज़ वर्कआउट नहीं, कभी ज़्यादा करके मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, तो ऑप्शन में अगर जितना ज़्यादा दिन जाता है उतना ऑप्शन मरते जाता है। तो ये तो सबसे ज़्यादा घातक है मेरे ट्रेडिंग के लिए। तो इसके लिए ऐसा चीज़ कुछ तो चाहिए था कि जहाँ से अपन एंट्री करते हैं, है ना, जो भी अपन एनालिसिस करते हैं, हमेशा जो भी एंट्री करते हैं ना, हम सोचते हैं कि यहाँ से वो प्राइस भागेगी, लेकिन भागती नहीं है ना। तो एक चीज़ जो चाहिए थी, अभी ये सब चीज़ में जो जहाँ पे मैंने अभी बताया कि एक रेंज और एक ट्रेंड लाइन आती थी, मैंने सिंगल ट्रेंड लाइन से भी किया, डबल ट्रेंड लाइन से भी किया, उसमें कुछ तो फ्लॉस था, है ना, कुछ तो फ्लॉस था। टाइम जो लेते थे ना वो ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट का, वो प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना। ये एक्चुअल में इतना ज़्यादा मुश्किल है ना कि बहुत ज़्यादा, एक आदमी उसके पीछे पागल हो जाता है, री एंट्रीज कर करके पागल हो जाता है। और ये पैटर्न्स को समझ के, अरे यार ये तो मैंने सीखा, अभी आपने भी देखा रहेगा कि यार ये प्राइस एक्शन ऐसा वर्क नहीं करता है, वो वैसा वर्क नहीं करता, ये भी इंडिकेटर जैसे ये धोखा देगा, ये करेगा, वो करेगा। ये सब बुलशिट है एक्चुअली, लेकिन ये एक्सपीरियंस में आता है अपने। क्यों आता है? क्योंकि नॉलेज कम है, और वो जो नॉलेज कम है ना, वो एक कहावत है, कम नॉलेज मतलब दो धारी तलवार के ऊपर चलने जैसा है, कभी भी गिर सकते हैं, है ना। उसमें कोई भी फर्मनेस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और एक चीज़ ऐसी थी ना कि मार्केट में अगर रेंज के बाहर निकलता है, एक तो 2 प्रोबेबिलिटी होती है सबकी, एक तो पास होगा नहीं तो फेल हो जाएगा, है ना। ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा नहीं तो वो फेक आउट बन जाएगा, या टाइम पास करके भागेगा। वो टाइम पास करके भागना मतलब ही पास हो गया, लेकिन डिलेड पास हुआ, लेकिन पास तो हुआ, लेकिन दूसरा है फेक आउट। तो इसमें भी क्या है ना, इसमें रैंडमनेस है। समझ में आ रही बात? इसमें रैंडमनेस है, बहुत ज़्यादा रैंडमनेस। अभी आप एक बात सिर्फ सोचो कि जिस टाइम पे ब्रेकआउट के 9 पैटर्न है अलग अलग, वो 9 पैटर्न, और अगर वो उसके साथ अगर आपने एक ट्रेंड लाइन भी जोड़ दी ना, तो ये 9 इंटू 2 हो जाएगा, ये टोटल 18 पैटर्न हो जाएंगे, है ना। और अगर उसमें TCT ऐड कर दिया तो ये सब इंटूज हो जाता है, मतलब ये नंबर ऑफ पैटर्न्स बढ़ते जाते हैं और ये बढ़ते जाते हैं, मतलब पिरामिडिंग जैसी। हर चीज़ में कंपाउंडिंग होती है भाई, हर चीज़ में। ये जो भी सारे पैटर्न्स बढ़ गए यहाँ पे, तो इसमें क्या होता था
कि ये 18 पैटर्न हो गए, अगर ट्रेंड लाइन को जोड़ा और समझिए उसमें और 9 ऐड कर दिए, 27 पैटर्न टोटल हो गए, 30 पैटर्न। तो 30 पैटर्न पास भी होने वाले हैं और 30 पैटर्न फेल भी होने वाले हैं। तो इसमें करने का क्या है ना, एक ट्रेडर हमेशा इसमें ही फंस जाता है, टोटली टाइम इसमें ही फंसा रहता है। और प्राइस एक्शन की वजह से अगर उसको सक्सेस नहीं मिलती है, ब्रेकआउट ट्रेड करके नहीं मिलती है, वो देखता है उसके सामने अरे ब्रेकआउट जैसे सोचा था वैसे हो रहे हैं, वैसे वर्कआउट हो रहे हैं, लेकिन उसको सक्सेस कभी नहीं मिलती। बस यही रीजन की वजह से कि उनका ट्रेड ले लेते हैं और पैटर्न्स इतने सारे हैं, तो रैंडम है और मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये रैंडमनेस को थोड़ा सा एलिमिनेट करना है ना, इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एलिमिनेट करने की जो चीज़ है वो स्ट्रैटेजी में, अपने ट्रेडिंग प्लान में होनी ज़रूरी है। एकदम सबसे बड़ा दुश्मन होता है ये रैंडमनेस, फेक आउट्स वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो एक अच्छे ट्रेडर की दिमागी संतुलन बिगाड़ देती है और अच्छे ट्रेड्स की वाट लगा देती है ना, जो अच्छे से लिए जा सकते थे लेकिन वो नहीं होता है। और एक चीज़ ऐसी है कि एंट्री के टाइम पे हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि यार अपन इधर अभी एंट्री ले रहे हैं, समझिए इनसाइडर बनाया छोटा सा, इनसाइडर के बाद अगर एंट्री ले रहे हैं तो वो भागना ही चाहिए, लेकिन वो भागता नहीं है, वो रुक जाता है। तो अपना यहाँ पे है ना, अपना 90% एनालिसिस वहाँ पे फेल हो जाता है। समझ में आ रही बात? 90% एनालिसिस वहाँ पे फेल हो जाता है। तो इस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए? इस चीज़ को टैकल करने के लिए आप जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे वॉलेटिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉलेटिलिटी है ना, वॉलेटिलिटी मतलब मोमेंटम। मोमेंटम कहाँ किस चीज़ से आएगी? मोमेंटम। मोमेंटम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टाइम पे आप ऐसा एनालिसिस कर रहे हो कि आप एंट्री करोगे और वहाँ से प्राइस भाग जाएगी, और अगर वो चीज़ नहीं हो रही है, विद इन आपने अगर सोचा कि 5-10 मिनट में ऐसे ही होगा, अगर वो नहीं हो रही है तो याद रखना कि आपका ट्रेड ने आपको धोखा दे दिया है ना, जो भी था उसने धोखा दे दिया है। अभी वो डिले होएगा, क्या होएगा क्या होगा, लेकिन जो जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसके लिए आपको वॉलेटिलिटी को परखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वॉलेटिलिटी कभी आ रही है वो ट्रेड में, वो भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी ट्रेड में अगर आप एंट्री करो और एंट्री करने के बाद वो स्टॉक भागे ही, है ना, वो भागे ही मतलब भागे ही, तो उसमें वॉलेटिलिटी का होना या ना होना, इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ट्रेड के लिए। तो जिस टाइम पे हम एंट्री करेंगे वो भागता है ना, यही साइंस है कि वॉलेटिलिटी का पता करो और उसी टाइम पे उसको एंट्री करो, और ये समझ में आता है। तो अभी हमें समझेगा कैसे कि कोई स्मार्ट मनी आ रहा है, नहीं तो कोई भी आ रहा है, बड़ा प्लेयर आ रहा है, वो पैसा डाल रहा है, तो क्या वॉल्यूम ट्रैक करें? ये देखो, वॉल्यूम भी ट्रैक कर सकते हो, लेकिन सबसे दिक्कत वाला काम हो जाएगा। वॉल्यूम भी ट्रैक करोगे, ये भी ट्रैक करोगे, वो ट्रैक करोगे, है ना। वहाँ पे मैंने वॉल्यूम भी ट्रैक करके देखा, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं बना। अगर आप भी देखोगे, आपने भी कभी ना कभी तो ट्राई किया ही रहेगा यार, कि आपने देखा कि स्पॉट इन वॉल्यूम, है ना, कि बल्क वॉल्यूम, बल्क डील्स आपने देखा रहेगा, लेकिन वो कभी कभी वर्क करते, कभी कभी नहीं करते हैं, है ना। इसके पीछे एक कारण है, वॉलेटिलिटी की एक पूरी की पूरी संरचना है। जैसा CHM है ना, चार्ट हैबिचुअल मूवमेंट, सेम टू सेम वैसे ही वॉलेटिलिटी उसके हिसाब से ही काम करती है। जैसे रेंज के बाहर निकली और उसके बाद ही वॉलेटिलिटी आती है। बस अभी बात क्या है ना कि पैटर्न्स हैं 9, उसके हिसाब से अपने को उसको देखना पड़ता है। तो अभी वॉलेटिलिटी के लिए अगर वॉल्यूम से ही, पहली बात तो वो होने वाली है, वॉलेटिलिटी अगर बढ़ रही है तो कम हो रही है, तो ये सीधे सीधी वॉल्यूम से। लेकिन ये चीज़ समझ में आती है सुबह के टाइम पे, प्री ओपन के बाद, मतलब प्री ओपन के अंदर ही जो भी गैप आता है स्टॉक्स में, गैप्स, जो भी गैप्स होते हैं वो वॉलेटिलिटी दर्शाते हैं, है ना। कोई भी गर्म क्यों होता है, गैप क्यों आएगा समझो, गैप क्यों आएगा गैप। सुबह सुबह आप समझो उठ रहे हो, सुबह सुबह आप जब भी नींद से उठ रहे हो, आप नॉर्मली उठोगे एकदम ऐसे, हाँ ऐसे करके एकदम नॉर्मली उठोगे, है ना। और कभी तो ऐसे हुआ कि आप झट से उठ गए, तो झट से उठ गए मतलब पैनिक वाला कुछ तो हुआ। जब भी नॉर्मली उठ रहे हो, मतलब समझिए आपका क्लोजिंग यहाँ पे कैंडल का, यहाँ पे क्लोजिंग है, आप उठे सीधा यहाँ पे, एकदम आराम से उठे, सोए आराम से, उठे आराम से,
एकदम आराम से। लेकिन समझिए यहाँ पे सोए और उठे यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, कहीं पे भी। समझ में आ रही बात? जोड़ लिंक हो रही है ना, बात सिर्फ जोड़ो कि आपका एकदम झटके से उठना मतलब कुछ तो पैनिक हुआ है ना, मतलब वहां पे कुछ तो वॉलेटिलिटी थी। तो भी इसमें जिस टाइम पे स्टॉक्स में गैप आती है मतलब वो वॉलेटाइल स्टॉक है ना। तो भी मेरी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि मेंटल स्ट्रेटेजी का एंट्री एग्जिट्स होता है सेम टू सेम, और मैं उसमें ट्रेड करता हूँ ब्रेक अवे ब्रेकआउट गैप्स, है ना। ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट्स, जो भी रेंज के बाहर निकलता है प्राइस, एक गैप से निकलती है ना, रेंज के बाहर गैप से निकलती है, मैं उसको ट्रेड करता हूँ, है ना। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं इसको बहुत सालों से ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने जो भी वीडियो डाले हैं आज तक, जो भी मैंने ट्रेड्स लिए हैं, अगर कुछ ही कम डाले हैं लेकिन जो भी मैंने लिए हैं मैं सब उसी को फॉलो करता हूँ। एक स्ट्रेटजी में है ना, आपने बहुत बार देखा होगा कि हमने स्टॉप लॉस को बचाते कैसे, एक प्रॉपर एग्जिट कैसे ली जाती है एक ट्रेंड में। अगर आप लोअर लो लोअर हाई, हायर लो हायर हाई, अगर इस कॉन्सेप्ट को देखोगे तो आप अगर इंडिकेटर से नहीं तो कहीं से भी प्राइस एक्शन से आप एंट्री कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, वो हायर हाई हायर लो ये चेंज भी हो जाता है ना, वो जल्दी समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है मतलब इन द सेंस कैसे कि वो चेंज होता है लेकिन वो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अदर पिवोट पॉइंट्स होता है, मतलब दूसरा पिवोट पॉइंट्स। अभी ब्रेक विथ, अभी सबसे पहले ना जो भी कंटिन्यूस वाले पैटर्न्स होते हैं, है ना, मैं ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट ट्रेड क्यों करता हूँ। जो भी कंटिन्यूस वाले ब्रेकआउट्स होते हैं, अगर रेंज से बाहर प्राइस निकल रही है तो उसमें क्या है ना, वो कन्वेंशनल है, मतलब नॉर्मल वाले मेथड्स हैं। प्राइस चल चल के बाहर निकली और ये चली गई ऊपर। लेकिन इसमें क्या होता है, प्राइस ऐसे ऐसे करके निकली, कहीं पे रुकी रेंज के अंदर ही और सीधा उड़ी मार के बाहर आई, है ना। आखिर में क्या है, प्राइस को बाहर आने का ही है। अभी दोनों में आप कंपेयर करो कि ज्यादा ईगरनेस किसको है, किसकी गांड के नीचे ज्यादा आग लगी है ना, इस ये पैटर्न के कि ये पैटर्न के, किसको जल्दी से जल्दी बाहर ऊपर जाके फटाक से मतलब ऊपर छत तोड़ने का है। बस सोचो, यही ब्रेक अप साइड में भी होता है और ये ब्रेक डाउन साइड में भी सेम टू सेम यही फॉलो होता है कि जो आस्ते आस्ते करके ब्रेकआउट दे रहा है और जो एकदम फट से ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब गैप, ब्रेकआउट में गैप, मतलब वो जाता है, चाहता है, उसको जल्दी जाने का, उसको घाई है ना। ये चीज है कि ऐसी कि ये जो नॉर्म मैंने ब्रेकआउट ट्रेड्स बताए, ब्रेकआउट पैटर्न्स बताए, ये 9 में से ये बहुत रेयर है, बहुत मतलब बहुत रेयर। कोई भी बिग मूव स्टार्ट होती है, अगर आप कोई भी देखो आज तक में, मोस्ट ऑफ ऑल बिग मूव स्टार्ट्स विद अ गैप विच डू नॉट फिल इन द फ्यूचर। ये देखो अच्छे से, तो जब भी एक गैप आती है ना, ये कुछ तो देखी जाती है। और इस गैप में ये जो ब्रेक अवे में जो भी लो वाला जो कॉन्सेप्ट है स्टॉप लॉस का, ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट चलता हमेशा के लिए वैसा ही। स्टॉप लॉस छोटा और रिवॉर्ड जो होता है वो बहुत बड़ा। यहीं पे एक सीधी सीधी बात यही है कि ये खुलासा है एक्चुअली मैंने अब तक जो भी कहा है कि रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिलते हैं, कैसे 1:5, 1:10, 20, 30, 40 ये जाते हैं, ये एक्चुअल में जाते हैं। अगर कोई भी आप डेली टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट देखो, एक अच्छा खासा पैटर्न देखो, कैसा भी ऐसा ऐसा कोई कैसा पैटर्न देखो जिसने आज में वर्कआउट दिया है, हिस्टोरिकल में वर्कआउट दिया है, उसको अच्छे से देखो। स्टार्टिंग में एक ब्रेक अवे से शुरुआत होती है और शुरुआत होने के बाद वो एंड तक जाती है, और वो एंड तक जाती है तो मतलब कैसा, अगर वो 5 नहीं तो 10% का भी मूवमेंट देती है तो आपका जो एंट्री होगा वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में होगा, 5 मिनट नहीं तो 15 मिनट में होगा। स्टॉप लॉस इतना छोटा और एंट्री जो है, टारगेट जो है वो इतना बड़ा, ये एक्चुअल में इतना ही काम करेगा कि मतलब मेरी मुंडी है इतनी इतनी समझिए इससे है, और मैं ये स्टॉप लॉस होगा इतना छोटा, है ना, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट, ये एक्चुअल में ऐसे ही काम करता है। बहुत सारा दिमाग फोड़ी करने के बाद ये सारी चीज़ समझ में आई, और समझ में तो एक्चुअली बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन इस चीज़ के ऊपर भरोसा ये बहुत टाइम के बाद हुआ। सच में इस चीज़ के ऊपर भरोसा करना मतलब
मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि ये इतने ज़्यादा रेयर ट्रेड्स देते हैं कि एक दिमाग को पागल कर दे। एक हमेशा बिगिनर ट्रेडर के लिए, बिगिनर नहीं एक्चुअली, स्टार्टिंग में बिगिनर होता है, लेकिन जब तक वो स्ट्रगल करता है तब तक उसका बहुत सारा जूस निकल गया होता है ना। एक बिगिनर एक स्टार्टिंग में एक पका हुआ एकदम भरा हुआ आम रहता है, फिर जैसे जैसे टाइम जाता है उसके अंदर का रस निकल जाता है, निकलते जाता है, निकल जाता है, वो सूखते जाता है। वैसे ही एक स्ट्रगलर ट्रेडर स्ट्रगल कर करके वो इतना थक जाता है, इतना अंदर से कमज़ोर हो जाता है ना, कि नई चीज़ पे भरोसा करना है कि नहीं करना है। और उसके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि पहले ही जब भी उसने शुरुआत की थी उसने सोचा था एक टाइम, वो टाइम से डबल का उसने ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा कि अगर मैं 1 साल दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लग जाएगा, उसके पहले तो मैं कर ही लूँगा। लेकिन अगर वो आने वाले 3 साल में 4 साल में भी नहीं हो रहा है तो फिर एक प्रेशर बनता है ना। और वो प्रेशर बनने के बाद एक नई स्ट्रेटजी चूज करना, उसको उस पर भरोसा करना, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल होता है। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है कि बहुत बार रोया हूँ मैं इस चीज़ के लिए, नहीं तो सुसाइड का ख्याल आया था। ऐसा बहुत सारी चीज़ होते हैं। भरोसा करना एक चीज़ के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। अभी मैंने भी जब भी कोर्स डाला, तभी मैं ही क्या, कोई भी अगर कोर्स, अगर कोई इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका कोर्स है, तो सबसे पहले अपन उसको एक शक की नज़र से, यार होगा क्या, अपना पैसा गया तो, यही सारी चीज़ें एक। वैसे ये कोर्स तो अलग बात है, लेकिन एक जो भी स्ट्रैटेजी है, इवन आप अगर खुद ही एनालिसिस करोगे, आप खुद ही एनालिसिस कर करके आपके पास 2-3 ऐसी स्ट्रैटेजी आ गई, तो आपको ये सोचना पड़ेगा पहले कि अगर मैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करूंगा तो फिर उसके ऊपर मुझे महीनों लग लग जाएंगे, दूसरे के ऊपर फोकस करूंगा तो और महीने, तीसरे के ऊपर और महीने। तो उसमें तीनों में सबसे पहला प्रेफरेंस देना किसको है, क्योंकि खर्चे के जो प्रेशर है, जो आपको फाइनेंशियल नीड्स पूरे करने हैं, वो तो है ही ना, वो है ही, इसके लिए वो भरोसा करने से रोकती है। यही है कि ये जो एंट्रीज हैं, जो मैं ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, ये बहुत रेयर आती है, बहुत ही रेयर, लेकिन जिस टाइम पे भी आती है, माँ कसम बहुत अच्छा कमा के देके जाती है ना, बहुत अच्छा कमा के देके जाती है, लेकिन बहुत रेयर आती है। और तब तक रुक के रहना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ये सबसे मुश्किल काम है ज़िंदगी का, कि आपके पास समझो आपको खर्चा देना है, आपको समझो घर ही चलाने का, यार समझो 30,000 रुपये चाहिए आपको महीने का, तो 30,000 के लिए आप बैठे हो 3-4 दिन से, अरे ये ट्रेड आ रहा है, आप देखोगे कि ये ट्रेड आया भी, आप उस पर बैठे थे लेकिन ये हाथ से निकल गया, ये मिला नहीं अपने को ट्रेड, ऐसा भी होता है। और ऐसी चीज़ करके 2-3 बार निकल गया हाथ से, तो और बाद में वो ट्रेड कभी आएगा, इस चीज़ पे, इस टाइम तक उस रोक के रखना अपने आप को, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना, कि जब भी वो आएगा उसी टाइम पे करना है। जैसे ये बारिश का, जैसे किसान लोग कैसे करते हैं, फार्मर्स लोग सारे के सारे जब भी वो बारिश की इंतजार करते रहते हैं, जब भी बारिश आएगी उसके हिसाब से उनका प्लानिंग होता है। अपना भी सेम वैसा ही है, अपनी बारिश समझो डेली होती है, लेकिन डेली मिलती नहीं है, अपन बारिश के नीचे होते नहीं है। नहीं तो अपनी बारिश अगर देखने जाए तो हफ्ते में 1 बार आएगी, नहीं तो महीने में 1-2-3 बार आएगी। ये रियलिटी है। हम सोचते हैं कि डेली आएगी, और ये नहीं होता। और ये जो ट्रेड्स हैं, ब्रेकअवे गैप ट्रेड्स, आप देखोगे कि जो भी टॉप गेनर टॉप लूजर्स हैं, वो उनकी शुरुआत मोस्टली इन्हीं से होती है। अभी ये चीज़ आपको मालूम पड़ गई, आप ये जैसा आप इसको देखोगे, है ना, ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी हुई है। लेकिन अभी इसको देखते देखते आपको समझ में आएगा, अरे यार इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, अरे ये ऐसा नहीं, क्योंकि उसको कैच करना, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा गेम है, आपको पहले दिन में, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले आपके पास सारे स्टॉक्स होने चाहिए, फिर आपको उसको ट्रैक करना है, फिर प्री ओपन के टाइम पे ये पूरा गेम आपको फिल्टर करना है। और उस फिल्टर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, अगर वो अच्छे से क्लियर किया नहीं तो फिर गए, पूरा मेहनत वेस्ट। और इस स्ट्रेटजी में सीधा सीधा इतना काम होता है कि एंट्री जो है वो अपने को स्टार्टिंग में 1 घंटे में मिल जाती है, 1 घंटे के बाद ट्रेड करना ही नहीं है ना। मारो बूजो कैंडल जो भी बनती है, यहाँ से वहाँ तक बनती है। इधर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, अगर बोर्ड रहेगा तो मैं ऐसा दिखा दूंगा।
देखते हैं अभी नेक्स्ट टाइम में। अगर मारुबुजो कैंडल बनती है, हाँ, छोटा सा इसमें विक है और उसके बाद ऊपर उसकी पूरी बॉडी है, तो ये छोटी सी विक है, ये सुबह में ही हो जाना चाहिए, है ना। जो यहाँ से विक बना के फटाक से निकल गए। ऐसा भी हो सकता है कि ये विक बना इतना और ये इधर पूरा 3 बजे तक रुके, फिर ये बाद में 3-4% का मूवमेंट दे, है ना, और ये 3:30 तक यहाँ पे बंद हो। ऐसे में इंटरेस्टेड नहीं है मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट्स सिर्फ सुबह के 1 घंटे में पकड़ता हूँ। जो मिले तो मिले, नहीं तो जय राम जी की, क्योंकि मैंने बहुत पैसा गवाया है और ये चीज़ कर करके पैसा आ रहा है, तो मैं वही कर रहा हूँ फॉलो। चीज़ सुनने में जितनी इजी लगती है, देखने में जितनी अट्रैक्टिव और सेक्सी लगती है, लेकिन ये वैसी पकड़ने में बहुत मुश्किल है। अभी कॉलेज की अगर जहाँ पे भी तुम हो, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, जो एकदम सबसे अच्छी लड़की होती है, उसको पाना कितना इजी होता है क्या? बहुत मुश्किल होता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं फिर, लेकिन बाद में मिल भी जाती है। मेरी बीवी भी वैसे ही थी। तो अगर ढूंढोगे वो चीज़ के लिए, अगर ट्राई करते रहोगे तो मिल सकती है वो चीज़। तो ये चीज़ है ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट पैटर्न। एक पैटर्न है ना। ये पैटर्न में ब्रेकआउट के टाइम पे ये एक चीज़ क्या एलिमिनेट कर देता है मेरे लिए, कि सारे ब्रेकआउट पैटर्न एलिमिनेट हो जाते हैं। मैं सिर्फ एक पे फोकस करता हूँ और अच्छे अच्छे टारगेट्स मिलते हैं। सिर्फ एक पे फोकस करता हूँ और दूसरे में नहीं पढ़ता हूँ। जहाँ पे ब्रेक अवे गैप पैटर्न होगा वहाँ पे पवन चौधरी होगा। यही है, ये मेरा एक सूत्र है। तो जो भी ट्रेडर्स प्राइस एक्शन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पहले एक बात समझ लेना कि मेरा जो भी सिखाने का, जो भी स्ट्रेटजी का, जो भी एंट्रीज का है, एंट्रीज टोटली एंट्रीज, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट्स पे ही बेस्ड होगा, है ना। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं उसमें मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन सेमी मास्टर ज़रूर हूँ, और मैं उस पर ही फोकस रखना चाहता हूँ। मेंटल स्ट्रेटेजी में पहले एक छोटा सा कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद जो बनती है उस पर ही मेंटल लगाना ज़रूरी है, और इसको बोलते हैं ब्रेक अवे, है ना। तो अभी ये था कि मैं उसमें सिखाने के वाला हूँ अपने कोर्स में। मैंने कोर्स इंट्रोड्यूस करने से पहले जिनको भी ये स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, मैंने उनको ट्रेनिंग भी किया, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई अच्छे से, है ना। ये बहुत ही सीरियस इशू है एक्चुअली। उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आई। उससे भी पहले उनका भरोसा नहीं था इस पे, है ना। भरोसा नहीं था, इसकी वजह से वो समझना नहीं चाहते थे, और इसकी वजह से उनको वो समझ में नहीं आई, है ना। तो वो सामने वाला भी मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स फ़ोन करते हैं, तो मैं उनको डायरेक्ट करता हूँ। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं उनको सबसे पहले ये भी बोलता हूँ कि भरोसा होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। अगर भरोसा ही नहीं है ना, तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये वर्कआउट ही नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी सोच रहा है कि कोर्स ज्वाइन करे, नहीं तो कुछ भी करे, वो एक बात याद रखना कि जो भी सिखाऊंगा ये ब्रेक अवे गैप्स के ऊपर ही होगा। हर एक चीज़, अभी ये चीज़ आप मेरे जो भी अभी प्रीवियस वीडियो देखोगे, अब के टाइम पे आप मेरे सारे वीडियो देखो, और वीडियोस में जो भी बात कही है उस चीज़ को सीधा सीधा ब्रेक अवे से रिलेट करके देखना। कुछ ना कुछ ताले खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई ऐसा कोर्स में आ जाए और आने के बाद उससे मालूम पड़े कि यार ऐसा ऐसा है, ये चीज़ के ऊपर फोकस्ड है ना। अभी कोई होगा कि जो स्पेशलिटी किसकी अगर मूविंग एवरेज में है, कोई इंडिकेटर में होगा, कोई इसकी प्राइस एक्शन में किसी और के ऊपर है ना। तो अपने को क्या होता है ना, कोई भी अपन कोर्स ज्वाइन करते हैं, फिर बाद में अपने को मालूम पड़ता है कि अरे भाई ये इस चीज़ के ऊपर बता रहा है, अरे ये इस चीज़ के ऊपर बता रहा है, अरे ये उस चीज़ के ऊपर बता रहा है ना। तो जो ब्रेक अवे गैप जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, ये हर पैटर्न में आता है। कोई भी पैटर्न, हर एक पैटर्न में अगर बिग मूवमेंट की शुरुआत होती है तो उसमें गैप आता है। तो बस यही है। सिर्फ अगर नॉर्मल अगर है कन्वेंशनल मेथड कि बिना गैप का अगर मूवमेंट हो रहा है, तो मैं उसमें नहीं होता हूँ। मुझे कुछ तो थ्रिल चाहिए, है ना, और मैं थ्रिल के लिए रुकता हूँ, क्योंकि बरसात तो मुझे चाहिए, लेकिन ऐसी वैसी बरसात नहीं चाहिए। मुझे जोर से कड़ाकेदार बिजली वाली बरसात चाहिए।
और आप ये चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, मतलब इस चीज़ की पावर बढ़ाने के लिए, आप एक मेथड है, प्री ओपन मार्केट वाला एक मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ बातें बताई हैं, वो लिंक करना और थोड़ी क्लियरिटी आएगी, है ना। तो बस फ्रेंड्स, यही था, मैं बताना चाहता था कि सिर्फ अगर कोर्स दिख रहा अच्छा खासा है, कुछ भी हो रहा है, तो फटाक से उड़ी मत मारो उसमें। उसमें पहले देखो। जैसे है ना, मुझे भी सिखाना नहीं है किसी को भी, मुझे ऐसे बंदों को ही सिखाना है कि जिसको वो समझेगा वो चीज़, है ना, कि कोर्स खत्म होने के बाद भी एक दूसरे के काम आ सके। क्योंकि यहाँ पे चीज़ है ना, पैटर्न्स से, टोटली पैटर्न्स, और मेरी भी पहुंच है जो पैटर्न्स की तरफ, वो लिमिटेड है। मैं कुछ टॉप तक ही पहुंच सकता हूँ। लेकिन अगर समझिए कुछ ऐसे ट्रेडर्स निकल गए कि जो डिसिप्लिन में अच्छे से काम कर रहे हैं, जो प्रोसेस को डिसिप्लिनली फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स निकल सकते हैं इसमें से, है ना। और एक टीम वर्क हो सकता है। सोच तो यही है कि जो भी कोर्स करेगा उसको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए 100%, है ना। अगर उसको वो चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा सिखा के। सामने से अगर रिजल्ट बनेगा, सामने से अगर रिजल्ट निकलेगा, तो मुझे मज़ा आएगा। नहीं तो इट्स वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, है ना। मुझे भी ऐसे किसी स्टूडेंट को सिखाने में इंटरेस्ट नहीं है कि जो सिर्फ सुन के थोड़ा सा एंटरटेन होके चला जाएगा, और घर पे जाने के बाद 1-2 महीना दिखेगा उस पे, और बाद में देखने के बाद छोड़ देगा, है ना। वो जो पैसा ले रहा हूँ ना, मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना, अगर उस ज्ञान का अगर अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये मेरे लिए शर्मनाक है।